ये फेज आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त को मिला के 9 डिजिटल प्रोडक्ट आपके बीच में पब्लिक को दे दिए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, और वो भी शेयरिंग के लिए, यानी बेचने के लिए रेडी है। और 9 प्रोडक्ट अगस्त एंड तक हमें दे दिए जाएंगे, पब्लिक को दे दिए जाएंगे। ओके। और सितंबर आते आते आपको 3 प्रोडक्ट और ऐड कर दिए जाएंगे। और मस्ट इंपोर्टेंट, आज उन्होंने बताया कि आज 2 जुलाई है, और हमारी एक योजना है कि 60 दिनों से कम समय के भीतर OMV हो जाएगा। यानी अगस्त के अंत तक 9 प्रोडक्ट हम सबको मिलने जा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पब्लिक के लिए मिलने जा रहे हैं, और जो भी पब्लिक इसको बाय करेगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वह हम सबको कंपनी वितरित करने जा रही है। यानी 9 प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑलरेडी रेडी है, जो कि जुलाई और अगस्त एंड तक पब्लिक के लिए दे दिए जाएंगे। ओके। तीसरा महीना आता है सितंबर, यानी 90 दिनों के भीतर भीतर आपको टोटल 12 प्रोडक्ट दे दिए जाएंगे। ये कंपनी की तरफ से एक पोर्टफोलियो रेडी कर दिया गया। जैसा कि कोई कंपनी का प्लान होता है, वो मतलब क्या बोलते हैं ना, जो पूरा शेड्यूल होता है, ठीक वैसे ही हमारी कंपनी ने ये शेड्यूल फिक्स कर दिया है। जुलाई अगस्त में आपको 9 प्रोडक्ट मिलेंगे। 9 यानी जुलाई में ही आपको 3 से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। आई थिंक फिर नेक्स्ट जो अगस्त लगेगा, उसमें बाकी के अगस्त एंड आते आते 9 प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और सितंबर एंड आते आते टोटल 12 प्रोडक्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और वो पब्लिक के बीच शेयर किए जाएंगे। और जब पब्लिक बाय करेगी, तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट टाइम ऑन पैसिव से आपको बोनस जनरेट होने वाला है। इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी 2-2 मिनट की शेयरिंग दें, और पूरा इस बारे में डिफाइन करें। और टू मुशर्रफ हुसैन सर, थैंक यू। जी संपत सर, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभी लोगों को रिमाइंडर है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को एक एक पॉइंट अभी मतलब बताना नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों को माइंड में पहले से ही होता है। जैसे जर्मनी का एक ऑफिस अनाउंसमेंट हुआ है एनजी को कि हैश की तरफ से कि वी ऑलरेडी प्रोवाइड 10 ऑफिसेस। दैट मीन्स कि जर्मन में 10 ऑफिस रेडी करने के लिए मतलब एक हैश की तरफ से अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 फाउंडर को, तो हमारे जर्मनी में वो ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट है हैश की तरफ से कि जैसे हमारा 1000 ऑफिसेस रेडी होने का वर्ल्ड वाइड पे एक जी पूरा बिल्कुल, मैं आपकी बात से स्टडी सहमत है। हूँ मुशर्रफ सर। वो 10 ऑफिस की जी बात कही थी जर्मनी के ही वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच, जी आपने ऐड किया, क्योंकि ये कहीं न कहीं समरी से मेरे आउट ऑफ व्यू हो गया, और शायद मैं बिल्कुल। चूक गया। थैंक यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट की जैसे ऐश ने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो यूके में जैसे एक एक पॉइंट पे जैसे ओ मेल के रिगार्डिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ों को कैसे कस्टमर इन्वॉल्व होंगे हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, और किस तरह से हमारे जो लिंक है इस तरह से वो एक दूसरे के साथ मतलब कि एज अ बिजनेस हम किसी को अगर लाना चाहते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा जो लिंक है जो आज की डेट में फाउंडर के लिए शेयर कर रहे थे। एज अ कस्टमर हमारे फ्यूचर में वो स्टार मतलब कंटिन्यू होने वाला है कि एज अ कस्टमर वो हमारे जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो से होकर के एंट्री होगा। मतलब आज का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि बिलियंस ऑफ कस्टमर है, मतलब कि हमारा यूज़र है 5.5 बिलियन, उसमें से अगर हमारा एनुअली अगर 1 बिलियन कस्टमर भी आता है, सो दैट मीन्स यू आर द लकी पर्सन बिकॉज यू आर द फाउंडर। तो आप 1.4 मिलियन जो फाउंडर हैं आपके लिए बहुत सरप्राइज वाली बात होती है कि जितने भी वहाँ पे कस्टमर आए वो सब आपके किसी के ना किसी फाउंडर के वो एज अ जो आपका रेफरल लिंक आप कहो या एज अ आप डोमेन कहो, ठीक है, आपके डोमेन के अकॉर्डिंग। तो एज अ बिजनेस ये टू टाइप ऑफ रन करेगा।
एज अ शेयरिंग की अगर मैं आपको बताऊं कि एज अ कस्टमर अगर आप किसी को शेयरिंग करते हो जो डायरेक्टली आप किसी को लाना चाहते हो या कोई आना चाहता है एज अ कस्टमर, तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको एंट्री करा सकते हो एज अ कस्टमर, जो हम लोगों को पता है। एज अ फाउंडर हम लोगों ने आज तक रेफर किया, जो भी हमारा फाउंडर पोजीशन जब तक ओपन था, तो कस्टमर वहाँ पे मतलब एज अ फाउंडर वहाँ पे विजिट किए। और पर जब हम लोग यहाँ पे सारी चीज जब क्लोज हो जाएगा, जो हमारा पेंडिंग फाउंडर ही सारा जब क्लोज हो जाएगा, परमानेंटली जब क्लोज हो जाएगा, नो वन एक्टिवेटेड अगेन, तो इस तरह से जब पूरा का पूरा डाटा जब मतलब डिलीट हो जाएगा, ओनली फाउंडर लिस्ट बी देयर। तो इसमें इसके बाद जो है वो सिस्टम पे कुछ चेंजेस आएगा, कुछ जो कोडिंग है वो चेंजेस होगा। रीजन इज दैट कि अभी जो हम लोगों को दिख रहा है जो कोडिंग के अकॉर्डिंग, कि जो पेंडिंग फाउंडर है उसके अकॉर्डिंग अभी उन चीज़ों को मतलब इरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम उस रेफरल लिंक का जो अभी हम ओपन करते हैं तो हमारा नाम दिखता है, और उसी रेफरल लिंक के अकॉर्डिंग जो पेंडिंग फाउंडर आप लोगों को दिख रहा है हर एक आईडी पे, तो वो एक रीजन है कि क्योंकि उसी लिंक के अकॉर्डिंग आपको पेंडिंग फाउंडर दिख रहा है। और एट द मोमेंट अगर मैं वहां से वो ऑप्शन को अगर ऐश हटा देता है कि हाँ ये ऑप्शन वहां से हटा दूं, अगर हटाने के बाद क्या होगा, कुछ सिस्टम जो है वो ट्रैक नहीं हो पाता है या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि आपके लिंक से वो है या कोई अदर फाउंडर की। जो पेंडिंग का रीजन यही है, इसीलिए उसको हटाया नहीं जा रहा है एट द मोमेंट। पर जब वो पेंडिंग काउंटर परमानेंटली जब वहां से क्लोज हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा सिस्टम से, फिर वो सिस्टम का जो कोडिंग वो चेंज करने के बाद वो रेफरल लिंक आपका एज अ कस्टमर पे फिर काम करेगा। और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि जो यहाँ पे आपका नाम अभी हाईलाइट जहाँ पे शो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। हाइड मीन्स कि वो कोडिंग जब वहां से चेंज किया जाएगा तो वहां से आपका नाम हाइड हो जाएगा, पर आपका लिंक, आपका जो वहाँ पे रेफरल लिंक जो काम कर रहा है वो ठीक उसी तरह से काम करेगा एज अ कस्टमर, बिकॉज वी आर नॉट showing any customer to you our you are sending our referral link or like refer me। तो इस तरह से उनको ये हाईलाइट नहीं होगी, बिकॉज दिस ऑल अ सिस्टम जो है ये पूरा हाइड हो जाएगा एक तरह से। आने वाला टाइम में ओनली सिर्फ ये रहेगा कि ऑन पैसिव कहीं भी कैंपेनिंग, जैसे ऐश ने कहा, कैंपेनिंग हो, मार्केट कैंपेनिंग हो, या हमारा डोमेन रन कर रहा हो कहीं भी, तो एक तरह से सिर्फ उस फाउंडर को या सॉरी उस कस्टमर को या रीसेलर को ऑन पैसिव दिखेगा, ओनली फॉर ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव के अंदर जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टूल्स है वो सारा टूल्स उनको दिखेगा। तो ये जो अभी नेम है ये हाइड इसलिए नहीं किया जा रहा, ये सारी चीजों को इसलिए अभी चेंज नहीं किया। रीजन ये कि आपका पेंडिंग फाउंडेशन जो है वो भी ओपन है। ओके, दिस आर द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपका जो भी सिस्टम है, जैसे कि आपका एक अर्निंग जनरेटिंग सिस्टम है, ये काफी लेवल का, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का सारा एक सिस्टम को मतलब डिजाइन किया गया है कि आपके माइंड से बाहर है। जितना आपको दिखाया गया है या जो भी आपने वहां पे देखा है, ऐश ने बोला कि इसको आप सीरियसली उन चीजों को ना लो या आप एक्सप्लेन ना करो इन चीजों को, क्योंकि रीजन ये है कि उसमें बहुत सारा ऐसा चेंजेस, बहुत सारे ऐसी जो अ, अ, मतलब एक जो सिस्टम है वो काफी हाई लेवल के उसमें और भी ऐड होगा, या इस तरह से बहुत सारी चीजों को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। एज अ कस्टमर जब विजिट करेंगे किस तरह से आपको बेनिफिट होगा, तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल का, अगर कहा जाए कि नेक्स्ट लेवल का सिस्टम से ही रेडी किया जा रहा। तो ऐश ने बार बार कहा कि हम जो मार्केट में आ रहे हैं हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। ठीक है, हम ऐसे फीचर्स, ऐसे सिस्टम को लेके आ रहे हैं जो कभी नो वन इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ टूल्स वी आर प्रोवाइडिंग। इट्स अ टोटली फ्रेश एंड यूनिक टूल्स वी आर प्रोवाइडिंग इन द मार्केट, जो कभी आज से पहले लोगों को देखने को नहीं मिला। Okay, so that's the reason we are the unique tools we are getting ready for that। And हम जब आएंगे यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के बाद कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली उन चीजों को अडॉप्ट करेंगे। So these are the point I think anyone want to share for the any other options, so I hope they will say something। So Ms. Pooja ma'am, I think Yes, definitely, sir.